एक समय की बात है। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम ब्रजमुकुट था। एक दिन राजकुमार दीवान के बेटे को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। पानी में कमल खिले हुए थे और हंस किलोर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर महादेव के मंदिर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। जब वे मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं कि तालाब के किनारे एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई हुई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से रहा न गया और वह आगे बढ़ गया। जब राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी ओर देखती रही। फिर राजकुमारी ने जूड़े से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, फिर दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा लिया और अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह मुझे कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ बताकर गई है। राजकुमार ने पूछा, पर कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों में लगाया। उससे उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा, इसका मतलब है कि मैं दंतराज राजा की बेटी हूँ। पाँव में दबाने का अर्थ है कि वह मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बोला कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास पहुंचे तो एक बुढ़िया उन्हें चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल और सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई और बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी आए तब तक रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारा गुजर कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक लड़का है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना, जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। यह सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी। इससे इसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। सारी बात बुढ़िया ने राजकुमार को बताई। यह सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र उसने आज रात तुम्हें खिड़की की राह से बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंचा। अंदर का हाल देखकर
राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया कि वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बात बता दी है, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। फिर कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं कर सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। वह लड्डू खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए, इससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ लेकर योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ से ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस की डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई और मैंने उसे गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना लिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने जब राजकुमारी की जांघ पर देखा तो त्रिशूल का निशान था। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा बाहर आकर योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रम में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को वहां अकेली पाकर साथ लेकर अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा कि अगर वह बोला तो बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाएगा। फिर कुछ देर सोचकर राजा ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, पाप राजा को लगा है। दीवान के बेटे ने तो अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जिसने बिना विचार किए राजकुमारी पद्मावती को देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। रास्ते में चलते बेताल बोला, राजन, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे बेताल किसी की दूसरी अनोखी और अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।